आप सभी को राधे राधे। राम जी की कथा। राम जी एक ही है। एक बार की बात है कि कबीर जी दास जी हमेशा की तरह अपने काम में मगन होकर राम नाम रट रहे थे। तभी उनके पास कुछ तर्की व्यक्ति आए। उनमें से एक व्यक्ति ने उनसे पूछता है कि कबीर जी, आपने ये गले में क्या पहन रखा है? कबीर जी कहते, ये कंठी है। कंठी यानी गले में पहनी जाने वाली रुद्राक्ष की माला। तब दूसरा कृतिक व्यक्ति उनसे प्रश्न करता है, भाई अपने मत्थे पर ये क्या लगा रखा है? इसे तिलक कहते हैं मेरे भाई, कबीर जी कहते हैं। अत्यंत सुनकर ये अन्य तकनीक व्यक्ति फिर से उनसे प्रश्न करता है, आपने ये हाथ में क्या बांध रखा है? आप क्या कर रहे हो? ये सुनकर कबीर जी कुछ उन लोगों को कहते हैं, मैं राम राम रट रहा हूँ। गुरु जी की आज्ञा है कि राम नाम के भीतर सकल शास्त्र पुराण श्रुति का सार है, इसी में नाम जप रहा हूँ। ये सुनकर उसमें से एक व्यक्ति कहता है कि अच्छा, तो तुम राम नाम जपते हो तो राम का भजन करते हो? हाँ, मैं श्री राम जी का भजन करता हूँ। कबीर जी बोले, तो फिर कौन से राम जी का भजन करते हो? उस व्यक्ति जी ने कबीर जी से पूछा, कौन से हैं राम? क्या राम जी भी बहुत सारे हैं? कबीर जी ने कहा। तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, लो, इन्हें ये तो पता ही नहीं कि कौन से राम जी का भजन करते हो, लग गए भजन कर। जिसे ये नहीं पता कि राम कितने तरीके के होते हैं तो भजन का क्या फल। अब ये कहते हुए तकरीक व्यक्ति वहां से चलते समय कबीर जी को एक दोहा भी सुना गए। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा, इनमें से कौन है राम तुम्हारा? अब कबीर जी सोचने लगे कि मुझे तो ये पता ही नहीं कि राम जी भी बहुत है। मैं तो केवल यही जानता हूँ कि राम जी एक ही है। ये अच्छा संशय मेरे मन में डाल गए हैं। पूछते हैं, कौन से राम जी का भजन करते हो? ये सब जब वे सोच रहे थे तो तभी उन्हें अपने गुरु जी की कही बात याद आ जाती है। गुरु जी ने कहा था कि कोई संशय हो तो उनका निवारण कर लेना। तब कबीर जी ने सोचा, इस संशय का निवारण अपने गुरु जी के पास जाकर ही करता हूँ। बस फिर क्या था, कबीर जी पहुंचे अपने गुरु जी के पास। गुरु जी को प्रणाम कर कर एक और हाथ बांधकर खड़े हो गए। कबीर जी को देखकर गुरु जी बोले, आओ कबीर, क्या बात है? तब कबीर जी बोले, गुरु जी, एक अजीब सा संशय चित्त में आ गया है। कौन सा संशय? गुरु जी ने पूछा। कबीर जी बोले, गुरु जी, कुछ तकरीक विद्वान मेरे पास आए थे। मैं बैठा आपकी आज्ञा से राम जी का भजन कर रहा था। तब वे मुझसे पूछने लगे, क्या कर रहे हो कबीर? मैंने कहा, राम राम रट रहा हूँ। फिर वे पूछने लगे कि कौन से राम जी का भजन कर रहे हो? तब हमने उनसे पूछा कि क्या राम भी बहुत सारे होते हैं क्या? तो वो मेरे इस प्रश्न के उत्तर में मुझसे बोले, हाँ, और क्या तुम्हें ये नहीं पता? जाते जाते मुझे एक दोहा भी सुनाकर चले। वे दोहा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा, इनमें से कौन सा राम तुम्हारा? यह सुनकर गुरुजी बहुत खुश हुए और बड़े जोर से हंसने लगे। हंसते हुए कबीर जी से कहने लगे, बेटा, ऐसी बात करने वाले एक दिन नहीं तुम्हारे जीवन में जीवन भर आएंगे, पर तुम्हें सजग रहना होगा। देखो ये सृष्टि विविधमय है। जिसकी आंख पर जैसा चश्मा चढ़ा होता है उसको भगवान जी का वैसा ही रूप दिखाई देता है। कोई परमात्मा को ब्रह्मन कहता है और कोई परमात्मा कहता है, कोई ईश्वर कहता है और कोई भगवान जी कहता है, लेकिन अलग अलग नाम लेने से परमात्मा अलग अलग नहीं हो जाते। इसलिए जो राम दशरथ जी का बेटा है वही राम गट में भी लेटा है, उसी राम जी का सकल पसारा है और वही सब जग में न्यारा भी है। लेकिन एक बात है, इस दोहे में एक राम चारों पंक्ति में एक ही है। तो बेटा, इस दोहे का अर्थ क्या है? कबीर जी बोले, वही राम दशरथ का बेटा है, वही राम गट में लेटा है, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सभी से न्यारा। तब गुरु जी ने कबीर को समझाते हुए आगे कहा, जब राम सभी जीव के भीतर विराजमान रहता है तो सबके गट में भी व्यापक हुआ ना। राम जी ने भी इस सृष्टि को रचा है तो ये सब सारा उसी का है। लेकिन इस सृष्टि की रचना करने के बाद भी वे इस सृष्टि में फंसते नहीं हैं, इसलिए वे सबसे अधिक न्यारे भी हैं। लेकिन जब कोई भगत रोकर उनको पुकारता है, प्रार्थना निवेदन करता है तो वे निराकार साकार रूप में दशरथ जी के घर प्रकट हो जाता है।
तो बेटा इन चारों में कोई भेद नहीं, ये चारों एक ही है। कबीर जी को उस दोहे का अर्थ अच्छे से गुरु जी ने समझा। कबीर जी प्रसन्न होकर गुरुदेव जी से बोले, गुरु जी आपने बहुत कृपा की है, अब मेरा इस विषय में कोई भी संशय नहीं होगा। अपने गुरु जी से विद्या लेकर कबीर जी अपने घर आ गए, अपने भजन सिमरन में लग गए। कुछ दिनों बाद वे सभी तकलीफ व्यक्ति वहां से फिर गुजर रहे थे। मन ही मन सोच रहे थे कि हमने जो कबीर जी के मन में संशय डाल दिया था, उसके कारण तो अब तक कबीर जी की कंठी माला सब छूट गई होगी। चलो उनके घर जाकर देखते हैं। कबीर जी के घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि कबीर जी तो पहले ही बाती बैठे राम नाम रट रहे हैं। ये देखकर उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा, क्यों कबीर जी, आपको पता चल गया है कि आप कौन से राम जी का भजन करते? अब कबीर जी तो पक्के अपने गुरु जी के चेले थे। उन्होंने कहा, मैं आपके सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर इससे पहले आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। वे सभी एक स्वर में बोले, पूछो। मेरा भी एक दोहा है, आपको उसका उत्तर बताना होगा। कबीर जी बोले, बताओ कौन सा दोहा है? वे बोले, एक बाप तेरी दादी का चोरा, एक बाप तेरी बुआ का भाई, एक बाप पति तेरी माँ का, एक बाप तेरी नानी की जमाई, तो बताओ कितने बाप तेरे भाई? दोहा सुनते ही वे सभी भागे। कबीर जी ने उनसे कहा कि बताते तो जाते कि एक बाप की 4 बाप है कि 6 बाप है। वे सभी बोले, हद होगी कबीर जी, ये कोई पूछने की बात है? अरे एक ही बाप है, वही बाप मेरी दादी का छोरा है, वही बाप मेरी बुआ का भाई, वही बाप मेरी माँ का पति, वही बाप मेरी नानी का जमाई। तो कबीर जी ने कहा, आप सब भी सुनते जाओ, राम भी एक ही है, वही राम दशरथ जी का बेटा है, वही राम गटगट में लेटा है, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सभी से न्यारा। जय जय श्री राधे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।